आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश, जो आपकी लिटरेचर बुक है हनीकॉम्ब, वो स्टार्ट करेंगे विद इट्स चैप्टर 1 विच इज़ 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस कहानी के अंदर क्या है, बेसिकली एक राजा है जिसके दिमाग में है 3 सवाल। अब वो चाहता है उन 3 सवालों के जवाब, बट वो 3 क्वेश्चंस है क्या और क्या राजा को उसके आंसर मिलेंगे, हम यही इस चैप्टर में समझेंगे। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा था। अब उसने क्या सोचा कि वो अपनी लाइफ में कभी डिक्लाइन नहीं करेगा, कभी वो फेल नहीं होगा अगर उसको इन 3 सवालों का जवाब मिल जाए। और वो 3 क्वेश्चन कौन से थे? व्हाट इज़ राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। सबसे पहला क्वेश्चन था कि कौन सा समय किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए सही है। ठीक है, विच पीपल शुड ही लिसन टू। दूसरा है कि उनको किन लोगों को सुनना चाहिए, उनको किन लोगों की सलाह लेनी चाहिए। और तीसरा है व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है करने के लिए। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर 3 क्वेश्चन है कि सबसे ज़रूरी टाइम कौन सा है, सबसे ज़रूरी पीपल कौन है और सबसे ज़रूरी चीज़ कौन सी है उसके लिए करने को। इसीलिए किंग ने पूरे राज्य में कई मैसेंजर्स को भेजा, मतलब कई मैसेंजर्स भेजे ये मैसेज फैलाने के लिए कि जिसने भी, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया, अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। उन्होंने प्रॉमिस किया कि जिसने भी इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसीलिए कई वाइज मैन आए। वाइज मैन मतलब कि जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ठीक है, बहुत समझदार बुद्धिवत लोग होते हैं। कई वाइज मैन आए राजा के पास, बट उन सभी के आंसर डिफरेंट थे। ठीक है, अब हम देखेंगे उन लोगों ने आंसर क्या क्या दिए। जो पहला क्वेश्चन था टाइम वाला, उसके लोगों ने क्या क्या आंसर दिए। In reply to the first question, some said king must be prepare a timetable. सबसे पहला क्या था कि किंग को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। ठीक है, टाइम टेबल हम सभी को पता ही है, हमारे स्कूल में टाइम टेबल होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक कौन से पीरियड में कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट कराएंगे, है ना। और हम जब एग्ज़ाम आता तब भी हम अपने टाइम टेबल तैयार सा कर लेते हैं ना। तो उन्होंने क्या कहा, कईयों ने कहा आपको एक टाइम टेबल तैयार कर लेना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और कईयों ने कहा नहीं, ऑन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट प्रॉपर टाइम। और टाइम टेबल बनाने से वो हर चीज़ बहुत सटीक तरीके से कर सकते हैं। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कई लोगों ने कहा कि भाई किसी चीज़ को करने से पहले उसका सही टाइम डिसाइड करना तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं करता। किंग ने किया कि जो ये ज़्यादा थॉट है इनके दिमाग में कि उस वक्त जो नेसेसरी लग रहा है वो करो। ठीक है, और एक और सजेशन मिला कि किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु कुड हेल्प हिम एट द प्रॉपर टाइम। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पहले से तो डिसाइड करना इम्पॉसिबल है, तो उस वक्त डिसाइड करने के लिए हम एक वाइज मैन की काउंसिल, मतलब कि कुछ समझदार लोगों का ग्रुप बना लो जिनसे वो सलाह मशवरा कर सके कौन सी चीज़ किस टाइम पे करनी चाहिए। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help of other the right time of every action. हर चीज़, जो हर एक्शन का टाइम डिसाइड करने के लिए एक आदमी तो ऐसा काम नहीं कर सकता, इसलिए कहा कईयों ने कि आप एक ग्रुप सा ही बना लो।
But then others said that there were some urgent which could be urgent things which could be urgent. These things could not wait for decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into future. अब कई लोगों ने कहा अगर हम काउंसिल बिठाने बैठेंगे तो भी कितना टाइम लग जाएगा, कई चीज़ें अर्जेंट होती है जो उसी वक्त एट द स्पॉट करनी पड़ेगी, इसलिए ये वाला तरीका भी नहीं काम किया। फिर कई लोगों ने कहा कि अगर हमको एक ढंग का एक एग्जैक्ट टाइम चाहिए काम करने का, उसके लिए हमको फ्यूचर में देखना पड़ेगा, भविष्य में देखना पड़ेगा। और फ्यूचर में कौन देख सकता है? ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, जादूगर कर सकते हैं ऐसे। इसीलिए राजा को जादूगरों के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 3 है टाइम के आंसर कि जो पहला क्वेश्चन पूछा था राजा ने कि करेक्ट टाइम कौन सा है। सबसे पहला है टाइम टेबल बना लो, वो कहा कि भाई इसे टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा सकता। दूसरा था काउंसिल बना लो, कई लोगों ने कहा कि उसके जवाब में कि भाई कई चीज़ें अर्जेंट होती है। और तीसरा था मैजिशियंस बुला लो, ठीक है। तो ये अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था वो कौन सा था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी लॉ कौन है? कई लोगों ने कहा कि प्रीस्ट, यानी कि जो पंडित होते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी रिलीजियस जो हम कहते हैं पंडित हो गया, और जो चर्च में फादर होते हैं, ऐसे जो होते हैं वो प्रीस्ट, वो ज़रूरी है। कईयों ने कहा डॉक्टर्स, हकीम वगैरह ज़रूरी हैं। और कईयों ने कहा कि सोल्जर्स, यानी कि जो सिपाही होते हैं वो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो था ऑप्शन क्वेश्चन था कि सबसे ज़रूरी लॉ कौन है, उसके 3 आंसर मिले उनको, प्रीस्ट यानी कि पंडित, डॉक्टर्स यानी कि हकीम, और सोल्जर्स यानी कि सिपाही। और जो थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे ज़रूरी क्या कहते हैं काम कौन सा है, कईयों ने कहा साइंस, विज्ञान बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कईयों ने कहा साइंस, विज्ञान बहुत ज़रूरी, कईयों ने कहा फाइटिंग, लड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, और कईयों ने कहा रिलीजियस वर्शिप करना, यानी कि पूजा पाठ करना, वो ज़रूरी है। अब जो वाइज मैन थे उन्होंने तीनों के आंसर दे दिए। As the answer to this question was so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of certain hermit who was widely known for his wisdom. अब कई लोगों के बहुत सारे थे कि भाई ये करो वो करो, तो राजा को कुछ समझ नहीं आया, सभी के डिफरेंट डिफरेंट जवाब थे, वो संतुष्ट नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने किसी को कोई इनाम नहीं दिया, कहा जाओ तुम लोग। इसके बजाय उन्होंने एक आदमी था, एक हर्मिट था। हर्मिट कौन होता है? हर्मिट होता है अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। वो आदमी जो अकेला रहता हो और बहुत सिंपल सी ज़िंदगी जीता हो, ठीक है, बड़ा ही मतलब सिंपल सा आदमी, उसके पास जाओ। और वो जो था हर्मिट, वो उसकी विजडम के लिए पूरे मतलब किंगडम में मशहूर था, ठीक है। अब हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, ठीक है, हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। अब हर्मिट एक लकड़ी में रहता था, क्या लकड़ी में रहता था? नहीं, यहाँ पे वुड का मतलब है ए स्मॉल फॉरेस्ट, ठीक है। वुड का एक तो होती है लकड़ी वुड, ठीक है, एक होती है लकड़ी, और दूसरी वुड होती है एक छोटा जंगल, छोटा सा जंगल कह लो आप, वो होती है। तो एक और चीज़ थी, ही सो नो वन बट सिंपल पीपल। वो किसी ऐसे को नहीं देखता था कि हाँ जो बड़ा हाई फाई हो, है ना, मतलब लश्कारे से मारता हो, नहीं, वो सिंपल आम लोगों से ही मिलता था। तो किंग को भी ऑर्डिनरी कपड़े, आम कपड़े पहनने पड़े। इसीलिए हर्मिट से पहुंचने के पहले जो राजा ने अपना घोड़ा से उतर गया, घोड़े पे जा रहा था राजा, घोड़ा से उतर गया, और जो उसके बॉडीगार्ड थे उनको भी वो पीछे छोड़ गया और अकेला गया हर्मिट के पास।
As the king came near the hermit's hut, he saw hermit was digging the ground in front of his hut. अब जैसे ही हर्मिट, ये रहा हर्मिट, ठीक है, जैसे ही ये हर्मिट और ये राजा जो ऑर्डिनरी कपड़े पहन के गया था, जैसे ही राजा गया हर्मिट की हट के पास, उसने देखा कि हर्मिट जो है वो अपने घर के सामने से थोड़े थोड़े गड्ढे टाइप खोद रहा है. ही ग्रीटेड द किंग एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग. उसने किंग को ग्रीट किया, हेलो हाय किया, ठीक है, और फिर से खोदना शुरू कर गया. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड ही वर्कड, ही ब्रेथड हैवीली. ठीक है, वो बहुत बूढ़ा था, बहुत ही कमज़ोर था, और वो जैसे बहुत लंबी लंबी सांस लेता था, बहुत भारी सांस लेता था, फिर काम करता था, फिर ऐसे करता था, मतलब मर मर के काम कर रहा था वो. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड. किंग हर्मिट के पास गया और कहा, क्या कहा? आई हैव केम यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू आंसर्स फॉर 3 क्वेश्चन. उसने कहा कि हर्मिट, मैं तुम्हारे पास आया हूँ 3 सवाल पूछने, 3 सवालों के उत्तर देने. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. उसने कहा, मैं तुम्हारे से 3 सवाल पूछने आया हूँ. सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन, सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ कौन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट अफेयर. अफेयर का मतलब चीज़ें, ठीक है, कौन सी चीज़. हर्मिट ने क्या किया? हर्मिट लिसन टू किंग बट डिड नॉट स्पीक. हर्मिट ने राजा की सुनी बात, बट आगे से कुछ बोला नहीं. ही वेंट ऑन डिगिंग. वो बस सुन के फिर से खोदने लग गया. यू आर टायर्ड सेड द किंग. राजा ने कहा, अरे भाई तुम थक चुके हो. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. मुझे ये स्पेड दो और काम करने दो. फिर क्या कहा हर्मिट ने? थैंक्स सेड द हर्मिट. हर्मिट ने कहा थैंक यू, गिविंग द किंग स्पेड. उसने वो स्पेड दिया किंग को एंड ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. और वो ज़मीन पर बैठ गया हर्मिट. ठीक है. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. ठीक है. अब जब हर्मिट ने 2 बेड्स खोद लिए. क्या बेड? बेड का यहाँ पे मतलब है छोटे छोटे पैचेस ग्राउंड में, कहते हैं हम कियारियाँ. 2 कियारियाँ खोदने के बाद वो रुक गया और उसने फिर से सेम क्वेश्चन पूछा. हर्मिट ने कोई रिप्लाई नहीं किया, बल्कि खड़ा हुआ, स्ट्रेचिंग की और उससे स्पेड लिया और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. हर्मिट ने राजू को कहा, अब तुम रेस्ट करो, मुझे काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम स्पेड एंड कंटिन्यू डिगिंग. पर किंग ने तब भी उसको कुल्हाड़ी नहीं दी, उसकी स्पेड नहीं दी, फिर से वो कियारियाँ खोदने लग गया. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade in the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my question. If you can't give me the answer, tell me and I will return home. 1 घंटा बीत गया, सूरज ढलने लगा पेड़ों के बीच में, और फिर राजा ने क्या किया? वो कुल्हाड़ी को ज़मीन में ही रख दिया और कहा कि भाई मैं तेरे से क्वेश्चंस पूछने आया हूँ मेरे. अगर तू उनका जवाब नहीं दे सकता तो मुझे बोल दे, मैं चले जाऊँगा. हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट. हर्मिट ने कहा, ये देखो वहाँ से कोई दौड़ के आ रहा है. ये पहला पार्ट ख़त्म हो गया है इसका. ठीक है. इसके बाद एक कॉम्प्रीहेंशन चेक है. ठीक है. कॉम्प्रीहेंशन चेक हम सॉल्यूशंस वाली वीडियो में ही करेंगे. अब हर्मिट ने कहा, वो देखो वहाँ से कोई दौड़ के आ रहा है. द किंग टर्न राउंड एंड सॉ ए बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड देम. बियर्डेड कौन होता है? जिसकी दाढ़ी हो. राजा ने पीछे मुड़ के देखा और एक दाढ़ी वाला आदमी उसके पीछे भाग के आ रहा था. His hands were pressed against his stomach, pressed against. उसके हाथ उसके पेट की तरफ दबे हुए थे. From which blood was flowing, और वहाँ से खून बह रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. फिर वो राजा के पास पहुँचा और ग्राउंड पे ही बेहोश हो गया. Fainted का मतलब होता है बेहोश होना. The king and the hermit removed the man cloth and found a
लार्ज वाउंड इन स्टमक किया। फिर उन्होंने उसके कपड़े उतारे और देखा कि उसके पेट पे एक बहुत बड़ा ज़ख़म है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वो बियर्डेड मैन है, ये राजा है, ये हर्मिट है, और इन्होंने उनके कपड़े उतारे और ये देखो इसके पेट की तरफ बहुत बड़ा वाउंड है जिसको अभी वो साफ़ कर रहे हैं। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचिफ। ठीक है, फिर क्या किया किंग ने, सबसे पहले उसके ज़ख़म को धोया, फिर उसको कवर किया अपने हैंकी से। हैंडरचीफ का मतलब होता है हैंकी, ठीक है, रुमाल। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर खून फिर भी बहना ख़त्म किया। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल द लास्ट ऑफ द ब्लीडिंग स्लॉप। उसने क्या किया, किंग ने उसको बार बार उसको ड्रेस करता गया, उसको बार बार क्या कहते हैं, उसको लपेटता गया जब तक जो ज़ख़म था वो उसमें से खून बहना न बंद हुआ। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जो बियर्डेड मैन था वो उसको अच्छा लगने लगा और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम। राजा पानी लेकर आया और उसको दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। अब तक सूरज ढल चुका था और हवा भी ठंडी हो गई थी। The king with the hermit helped carry the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा ने हर्मिट की हेल्प से उसको उठाया, झोपड़ी में गया और उसको बिस्तर पर लेटा दिया। The man closed his eyes and lay quiet. उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और आराम से लेट गया। The king tried by his walk and the work he had done lay down on the floor and slept through the night. अब राजा बहुत थक चुका था क्योंकि उसने वैसे भी डिगिंग बहुत की थी और उसके पूरे दिन की थकान के कारण वो ज़मीन पर ही सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the stranger bearded man laying on the bed was. इसके बाद जब वो जागा थोड़ी देर के लिए तो उसे याद भी नहीं आया कि bearded man है कौन जो यहाँ पे लेटा है। ठीक है, Forgive me, said the bearded man in a weak voice. जो bearded man था उसने बड़ी हल्की सी आवाज़ में कहा, मुझे क्षमा करो, मुझे माफ़ करो। When he saw that the king was awake, उसने देखा जब राजा जाग गया तो उसने बड़ी हल्की सी आवाज़ में बोला, मुझे माफ़ कर दो। I don't know you and have nothing to forgive for you, said the king. राजा ने कहा, मुझे तो पता भी नहीं तुम कौन हो और तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, कोई माफ़ी मांगने की वजह ही नहीं है। You do not know me, but I know you. I am the enemy of you who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you and your way home. But the day passed and did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. I escaped from him but should have died if you had not dressed my wound. I wish I kill you and you have saved my life. Now I live. I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same. Forgive me. इस पूरे पैरे में ही, ये पूरा पैरा इम्पॉर्टेंट है, इसमें बोला बियर्डेड मैन में कि हुआ क्या था। बियर्डेड मैन ने बोला कि आप नहीं मुझे जानते पर मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका दुश्मन हूँ, मैं वो ही हूँ जिसने कसम खाई थी बदला लेने की। क्यों? क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी सीज कर ली थी, मतलब कि क्या कहते हैं, मेरी प्रॉपर्टी धोखे से अपनी प्रॉपर्टी कर ली थी। ठीक है, आई न्यू यू हैड गॉन अलोन, मुझे पता था कि तुम हर्मिट को देखने अकेले जा रहे थे, इसलिए मैंने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि मैं तुमको मार दूंगा जब तुम घर जा रहे होंगे। तो इसलिए क्या किया उसने, जब तक पूरा दिन निकल गया और तुम वापस नहीं आए, इसीलिए उसने सोचा कि वो जहाँ हाइडिंग प्लेस, मतलब कि जहाँ पे वो छुपा था ना, वो वहाँ से बाहर निकला, हर्मिट के पास, उसके बॉडीगार्ड के पास गया। ठीक है, पर बॉडीगार्ड को पता चल गया कि ये तो हमारा दुश्मन है, इसलिए उसने उसको ज़ख़म दे दिया।
फिर वो भागता भागता आया राजा और हर्मिट के पास। फिर उन्होंने उसको ठीक किया। उसने कहा कि अगर आपने मेरे वाउंड को ड्रेस ना किया होता तो मैं मर जाता। मैंने आपको मारने की कोशिश की पर आपने तो मेरी जान बचाई, इसीलिए आज मैं ज़िंदा हूँ और मैं अब आपका सबसे ज़्यादा वफ़ादार सर्वेंट होऊंगा, आपका सबसे वफ़ादार आदमी होऊंगा। और मैं अपने बच्चों को भी यही कहूँगा कि इस आदमी से तुमने वफ़ादार रहना है, मुझे माफ़ कर दो। आपको पूरी स्टोरी समझ आई यहाँ पे क्या हुआ? ठीक है, मारना तो वो राजा को चाहता था पर राजा ने ही उसकी उल्टा जान बचा ली। द किंग वॉज़ वेरी हैप्पी। किंग बहुत खुश हुआ। और उसकी क्यों खुश हुआ कि उसने इतनी आसानी से अपने दुश्मन के साथ शांति बना ली। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज फ्रेंड, और उसने जीत भी हासिल कर ली पर एक दोस्त के नाते। ही नॉट only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him and promised to give the man his property. उसने उसको माफ़ ही नहीं किया बल्कि अपने आदमियों को भेजा, अपने डॉक्टर्स को भेजा उस बीडेड मैन की देखभाल करने के लिए, और यहाँ तक उसको उसकी प्रॉपर्टी भी वापस कर दी जो उससे छीनी थी। Leaving the wounded man, the king went out from the hut to looking out for the hermit. फिर वो बाहर गया अपनी झोपड़ी से और हर्मिट को ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। द हर्मिट was on his knees sowing the seed in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my question, wise man." अब क्या किया, वो बाहर निकला हर्मिट को ढूंढने के लिए एक आखिरी बार उम्मीद में कि अब तो वो मेरे आंसर कर देगा। पर हर्मिट ने क्या किया, हर्मिट ने वो क्या कर रहा था, हर्मिट वो जो क्यारियाँ थी उसके अंदर बीज बो रहा था, ठीक है, नीचे झुक के। फिर राजा ने कहा, अरे भाई अब तो मुझे तू जवाब दे दे। फिर वह वाइज मैन ने कहा, "You have already been answered," said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. फिर हर्मिट ने कहा, भाई तुझे सारे अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं। यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, ये रहा राजा यहाँ पे खड़ा था, ये यहाँ पे क्यारियाँ थी और हर्मिट क्या कर रहा था, यहाँ पे झुक के इसके अंदर डाल रहा था बीज। अब उसने कहा तुझे सारे आंसर मिल चुके हैं। हाउ हैव बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? राजा ने कहा, कैसे भाई, अब ये पूरा पढ़ा पढ़ो। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ़ यू हैड नॉट pated me my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. Afterward, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was the most important business. यहाँ पे क्या किया कि क्या कह रहा था हर्मिट कि जब वो आया राजा हर्मिट के पास, वो क्यारियाँ खोद रहा था। अगर राजा ने उसकी मदद ना की होती, अगर उसने उसकी कमज़ोरी पर ध्यान ना खाई होती, तो वो चले जाता वापस, और वापस जाते होते फिर वो उस पर अटैक भी कर देता जो था बीयर्डेड मैन। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, जब वो क्यारियाँ खोद रहा था। और उस वक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदमी कौन था, हर्मिट था। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम क्या था उस वक्त, उसका तुमने भला किया। उसके बाद फिर जब वो बियर्डेड मैन आया भागते भागते, तो उस वक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था तुम्हारे लिए, जब तुमने उसकी केयर की, उसकी मरहम पट्टी की। क्योंकि अगर तुमने उसकी मरहम पट्टी ना की होती तो वो मर जाता और तुम्हारे और उस एनिमी के बीच में शांति भी ना बनती। इसीलिए उस वक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन कौन था, वो बियर्डेड मैन। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या था, जो तुम उसके लिए केयरिंग कर रहे थे।
रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ नाउ। ये बहुत अच्छी है इसके बाद, ठीक है, कि सबसे ज़रूरी वक्त कौन सा है? नाउ, अभी का वक्त सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यही वो टाइम है जब तुम्हारे पास पूरी पावर होती है कुछ भी करने की। और मोस्ट नेसेसरी पर्सन कौन है? जो अभी तुम्हारे पास प्रेजेंट है तुम्हारे साथ, क्योंकि किसी को नहीं पता अगले पल क्या हो जाए और तुम कभी मिलो ही ना। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन वो है जो अभी तुम्हारे साथ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस कौन सा है? किसी भी आदमी का भला करना, क्योंकि हमको इस दुनिया में दूसरे इंसान का भला करने के लिए भेजा गया है। यहाँ पे ये बहुत सुंदर सी स्टोरी ख़त्म होती है। इसको किन्होंने लिखा था? लियो टॉलस्टॉय ने, ठीक है। और इस कहानी के अगर हम मोरल देखें तो क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो है हमारा वो अभी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है? जो भी हमारे साथ प्रेजेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? किसी का भला करना। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्विरल पोएम पढ़ेंगे और इसके बाद हम स्क्विरल और इस चैप्टर के सॉल्यूशन दोनों के इकट्ठे कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।